भूल गया था तो बीच में बंद हो गया था। सुनना पड़ता है साहब। और जैसा कि मेरा परिचय दिया गया, हास्य का कवि हूं। कोशिश करूंगा कुछ छोटी छोटी बातों से आपको हंसा सकूं, आपके चेहरों पर मुस्कान ला सकूं और एक बढ़िया शुरुआत इस कवि सम्मेलन की कर सकूं। निवेदन केवल आपसे इतना है कि जहां बात आपको अच्छी लगे तालियों से मुझे बताते रहना, क्योंकि ये दो तरफा मामला होता है साहब। बात यहां से कही जाती है, वहां से सुनी जाती है, सराही जाती है, तब यहां से दूसरी बात कही जाती है। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं कि मन मचलकर मोर होना चाहिए, मन मचलकर मोर होना चाहिए, हंसी का दौर होना चाहिए। मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए, आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। क्या बात है, आप खींच लो। धन्यवाद। बहुत अच्छे। मेरी बहन रोहिणी ने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना पढ़ी। मैं देख रहा था आप लोग भक्ति भाव में डूब गए थे एकदम। पहले सुभाष जी मुझसे सरस्वती वंदना कराते थे, तो मैं एक प्रोग्राम में मुझे लेके गए, मैंने सरस्वती वंदना पढ़ी तो ऑडियंस ने कहा वंस मोर। मैंने दोबारा पढ़ी, फिर वंस मोर, फिर 3 बार पढ़ी, फिर वंस मोर, 4 बार हो गया साहब। मैंने ऑडियंस से कहा कि सरस्वती वंदना आप मुझसे कब तक गवाओगे? ऑडियंस बोली जब तक आप सुर में नहीं गाओगे। इसीलिए आज रोहिणी को मौका दिया। तो ऐसी बातें हो जाती है साहब। अब देखिए क्या, मैं तो मारवाड़ी आदमी हूं, ये बात मैं छुपाता भी नहीं, सारी दुनिया जानती है हम लोग कैसे होते हैं। अब मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था, घर पहुंचा तो पिताजी ने यूनिवर्सल सवाल किया कि खर्चा कितना हुआ। मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले ठीक है, ये तो कोई ज्यादा नहीं है। मैंने कहा इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। बहुत अच्छे, क्या बात। तो साहब हम लोग तो मारवाड़ी, हम लोग ऐसे ही होते हैं। अब आप मेरी पर्सनैलिटी देख रहे हो, कितनी ढासू पर्सनैलिटी। जहां जाता हूं अपनी पर्सनैलिटी की छाप छोड़ के आता हूं। इसी के चलते मुझे पिछले दिनों अमूल घी के ऐड के लिए साइन करने आ गए अमूल घी वाले। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये तो घी की ऐड है, इसमें तो आपको सलमान खान को लेना चाहिए था। डायरेक्टर ने कहा सलमान खान तो है ही। तो मैंने कहा फिर आप मुझे साइन करने क्यों आए हो? तो डायरेक्टर ने कहा नकली घी का असर दिखाने के लिए। तो ऐसी बातें होती है। अब देख रहा हूं मैं महफिल में कि अभी लोग काफी आ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। आइए, स्वागत है। जो लोग अब आ रहे हैं उनका दोष नहीं है, हम लोग भी कुछ जल्दी आ गए। चलिए, ये आवागमन लगता रहे। जैसा मैंने बताया कि वर्किंग डे है, ट्रैफिक का संकट भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन अब आप लोग उधर ध्यान न दें, इधर ध्यान दें जहाँ पर खड़े हैं रोहित शर्मा, और कुछ बढ़िया बातों से आपको जोड़ेंगे। स्वागत है, एक बार तालियों से फिर माहौल बनाते हैं। अब हम भारतीयों को भी जवाब है क्या साहब? हम भारतीयों को कोई जवाब नहीं। एक उदाहरण देता हूं, अच्छा लगे तो अपनी तालियों से बताना कि अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग पावर हाउस में फोन करते हैं, जापान में जाती है तो लोग फ्यूज चेक करते हैं, हमारे भारत में जाती है तो हम पड़ोसी की चेक करते हैं। कि सबकी गई है, सालों ने अपनी काट दी। हम भारतीयों को कोई जवाब नहीं साहब। भारतीय आदमी मंदिर भी जाएगा तो चप्पल ऐसी जगह रखेगा जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी, क्योंकि भगवान तो कल भी वही रहेंगे, बढ़िया विवाह, लेकिन चप्पल। तो ऐसी बातें हो जाए। मुझे याद है साहब, एक भारतीय आदमी मरकर नर्क पहुंचा तो उसने देखा कि आदमी को नर्क में, किसी भी देश के नर्क में जाने की इजाजत है। तो सबसे पहले अमेरिका के नर्क में गया, वहां के पहरेदार से पूछा कि क्या क्या सजा दी जाती है? पहरेदार ने कहा ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर 2 घंटे शॉक दिया जाएगा, फिर आपको किलो भरे बिस्तर पर लिटाया जाएगा, फिर एक दैत्य आकर आपकी जख्मी पीठ पर 100 कोड़े बरसाएगा। आदमी टेंशन में आ गया साहब। वो रशिया के नर्क में गया, वहां के पहरेदार से पूछा कि क्या क्या सजा दी जाती है? वहां के पहरेदार ने भी लगभग वही वाक्य बताया जो अमेरिका के नर्क में सुन के आया था। ऐसा करते करते वो सारे देश के नर्क में गया साहब। हर जगह उसको भयानक भयानक सजाएं सुनने को मिली। अंत में एक जगह पहुंचा जहां घुसने के लिए बड़ी लंबी लाइन थी। उसने ऊपर बोर्ड देखा तो लिखा था भारतीय नर्क। अब उसने सोचा कि यहां सजा जरूर कम मिलती होगी, तभी घुसने के लिए इतनी लंबी लाइन है। उसने भारतीय नर्क के पहरेदार से पूछा कि क्या क्या सजा दी जाती है? पहरेदार ने कहा ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर 2 घंटे शॉक दिया जाएगा, फिर आपको किलो भरी बिस्तर पर लिटाया जाएगा, फिर एक दैत्य आकर आपकी जख्मी पीठ पर 100 कोड़े बरसाएगा। आदमी ने पहरेदार से कहा कि यार ये सजा तो हर देश के नर्क में दी जा रही है, फिर यहीं घुसने के लिए इतनी लंबी लाइन क्यों है? पहरेदार के जवाब पर आपकी तालियां चाहिए साहब। पहरेदार ने कहा कि इलेक्ट्रिक चेयर तो वही है
लेकिन बिजली नहीं है। बढ़िया व्यंग है रोहित, क्या बात है रोहित, वाह 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 वाह। किलो भरी बिस्तर से कोई कीले चुरा कर ले गया है, और जो दैत्य है वो सरकारी कर्मचारी है। वाह वाह, बहुत आता है, दस्तखत करता है और नाश्ता करने चला जाता है। एक बात रोहित शर्मा के बारे में आपको और बताना चाहता हूँ। ये छोटे छोटे कार्यक्रम 2 साल से कर रहे हैं। कह रहा था कि भाई साहब मेरा कोई ऐसा एग्जाम दिला दो कि मैं पूरे देश में जाने लगूं, और मैं बड़ी उम्मीद से इसे ये कहकर लाया हूँ कि अगर तूने कल्याण में तालियां बजवा ली तो तुझे पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप सबका ये फर्ज बनता है, इतना हौसला रोहित का बना है कि कल हम इसे देश के हर बड़े मंच पर देखें। बहुत बहुत स्वागत है रोहित तुम्हारा। धन्यवाद सर। अब मैं जो रोटरी क्लब हमारा इतना बहुत अच्छा क्लब है और इतना बढ़िया आयोजन किया है सर, आपको दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आयोजन करना बहुत मुश्किल चीज होती है साहब। यकीन मानिए मैंने भी आयोजन करने की सोची थी। 4 पंक्तियों से मेरा व्यंग आप तक पहुंच जाता, मुझे बताना कि सूखा पीड़ितों की सहायता करने के लिए मैंने एक कवि सम्मेलन कराने की योजना बनाई। सूखा पीड़ितों की सहायता करने के लिए मैंने कवि सम्मेलन कराने की योजना बनाई, किंतु एक आड़ आ गई। कमबख्त चंदा इकट्ठा करने में इतने दिन लग गए कि वहां बाढ़ आ गई। तो साफ सूखे की जगह बाढ़ आए भी आयोजन नहीं हो पाता है। ऐसे में इतनी कठिन परिस्थितियों में आप लोगों ने आयोजन किया है, इसलिए आपको दिल से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अब आजकल का माहौल देखिए साहब, अब कैसा हो गया है, हर कोई दुखी है। किसको नौकरी नहीं मिल रही इससे दुखी है, कोई देश की राजनीति से दुखी है। अच्छा, कई तो इसलिए दुखी हैं क्योंकि पड़ोसी सुखी है। कोई नई गाड़ी लाएगा तो सबसे पहले पड़ोसी देखने जाएगा, घर आकर अपनी पत्नी से कहेगा नई गाड़ी लाया है, देखना एक्सीडेंट में जाएगा। तो ऐसी बातें हो रही थी साहब। अब कुछ महीने पहले चर्चा चल रही थी कि रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सबको टेंशन हो गया साहब, लेकिन मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि रुपया कितना भी गिर जाए लेकिन उतना कभी नहीं गिरेगा जितना रुपयों के लिए इंसान गिर जाता है साहब। लेकिन आज की जो भी देश की हालात है साहब, चाहे वो महंगाई के लिए हो, भ्रष्टाचार के लिए हो, इसके सारा दोष हम सरकार को, किसी एक नेता को नहीं दे सकते। एक टिप्पणी करता हूं, अगर आपको लगे कि रोहित शर्मा ने हंसाते हंसाते कोई एक ऐसी बात कह दी जो आपके दिल को छू गई, तो मुझे तालियों से आशीर्वाद देना, ताकि मैं ऐसी टिप्पणी और लिख सकूं कि इसका सारा दोष हम सरकार को, किसी एक नेता को नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं गलती हमारी है। हम सब्जी लेने जाते तो कितना देख कर लेते, ये आलू अच्छा इसे ले लो, खराब ऐसे मत लो। जितना वक्त हम सब्जियां छांटने में लगाते हैं, उससे आधा वक्त भी अगर नेता चुनने में लगाते तो देश का स्वास्थ्य इतना बुरा नहीं होता था। अब मैं इस महफिल में देख रहा हूं कई विवाहित लोग बैठे हैं। क्या साहब, विवाहित महिला की निशानी होती है मंगलसूत्र, जो है नीचे तक लटका होता है। विवाहित पुरुष की भी निशानी होती, उसका चेहरा ही यहां तक लटका। तो पहचानने में ज्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं है। एक विवाहित जोड़े की बात आपको बताता हूं। हम लोग तो मुंबई जैसे व्यस्त शहर में रहते, साहब किसी के पास टाइम नहीं है, तो वो एक पत्नी अपने पति से कहने लगी, संडे का एक दिन मिलता है सब पतियों घर पे रहने के लिए। उसमें पत्नी जिद करने के लिए मुझे पिक्चर दिखाने लेके चलो। पति बेचारा बीमार भी था, काफी जिद कर तैयार हुआ, तो पति पत्नी जा रहे थे पिक्चर देखने। रास्ते में पत्नी बोली पति से कि सुनो जी, आज तो तुम एकदम मदारी लग रहे हो। तो इस पर पति बोला, जिसके साथ बंदरिया जा रही होगी वो तो बेचारा मदारी लगेगा। आगे जाके पत्नी ने बोर्ड देख लिया, कॉटन साड़ी 20 रुपए, नायलॉन साड़ी 30 रुपए, शिफॉन साड़ी 40 रुपए, नेट की साड़ी 50 रुपए। तो पत्नी ने पति से कहा कि आप मुझे 500 रुपए दे दो, मैं बहुत सारी साड़ियां खरीद लेती हूँ। तो पति ने कहा, सूरदास की मां आगे चल, वो लॉन्ड्री की दुकान है। पति पत्नी की बात कर रहे हैं रोहित। सुनील शर्मा यहाँ पर बैठे हैं, मुझे भी इनके बारे में कुछ बात कहनी। इतने फोन किए मुझे, इतने फोन किए, मैं कंफर्म करता रहा हूँ, आ रहा हूँ, सब आएंगे, लेकिन भाई सोने नहीं देते। आज मैंने फोन किया, मगर मैं भी तो खबर लूँ यार, ये आदमी इतने दिन से परेशान कर रहा है। तो फोन इनकी मिसेज ने उठाया। कितनी भोली बहू है हमारी। अच्छा, बोले ऐसा है जी, वो तो बाहर चले गए और ये मोबाइल यहीं रह गया।
ऐसा का आदमी कौन सी संकट की घड़ी में करता है? क्या बात है, एक बार मैंने जोरदार समझाया, ताली। मैंने बहू को समझाया कि बेटा ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, तुम्हारे पास इसको ढूंढने का एक ही हथियार था, वो भी घर पे पटक गया। क्या बात है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। और ये वाकई सत्य घटना है। उसके बाद तो इतना शक होने लग गया, शाम को फिर मोबाइल लेके गया भाई, तो फिर मिसेज ने फोन किया, बोली कहाँ है? तो इन्होंने ठोक दिया, बोले मंदिर में हूँ। तो वो बोली घंटी बजा के बता। बात है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। नहीं, और मैं भी पति पत्नी की बात साहब बहुत कर रहा था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, फिर भी इन सब चीजों का अनुभव मुझे है। कई लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की। मैं सभी को एक ही जवाब देता हूं, जाको राखे साइया। मार सके ना तो क्या बात, क्या बात। एक दिन कृष्ण भगवान मेरे